हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम फिर आए हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 9.1 करते हुए। ये ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसे हाइट और डिस्टेंस भी कहा जाता है। मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज की हाइट और डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बट उसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि जिस शेप में आप ये हाइट और डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। यहां पे जो मैंने ये डायग्राम बनाई, इसमें ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसका एंगल भी 90 डिग्री का है। ऐसी कोई भी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो काम करती है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही काम करती है। अगर थोड़ी इधर उधर हो गई तो ट्रिग्नोमेट्री खजल हो जाती है, ये फिर काम नहीं करती है। तो किसी भी चीज को हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशोज होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट और कॉसिकेंट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे जो कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था पिछले 8.1 में बनाए गए थे, और इन्हें डिफाइन किया गया था। ठीक है, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है। ठीक है जी, यहां हमने साइन का देखा था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, इसका देखा था हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपको ये 3 आते हैं तो यहां से इन्हें उल्टा करते चलिए। पीबी मतलब इसका बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और साइन का उल्टा कॉसिकेंट, इसका बन जाएगा एच अपॉन पी। तो ये 6 रेशो हमें पता थे। तो इसके अलावा अगर हमें ये रेशोस पता हो तो हम किसी भी ट्राइंगल में जो कि राइट एंगल्ड हो, अगर हमें 2 साइड्स दी हो तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। ये हमें पाइथागोरस ने बताया था। पाइथागोरस थ्योरम याद है सबको? वो भी काम आ सकती है ट्रिग्नोमेट्री के बीच में, कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये भी काम आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 3 डायरेक्शंस आपको दी हैं, बेस, हाइट और बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये जो 3 साइड्स हैं, आप इन 3 साइड्स का यूज करके, इसका यूज प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत होता है। इंजीनियर्स जो ये कैलकुलेशन करते हैं कि भाई यहां से उस पहाड़ तक कितनी लंबी वायर लगेगी, तो वो लोग इतना इंच टेप लेके नहीं जाते हैं कि वो लोग उसे नापेंगे। दे यूजेज ट्रिग्नोमेट्रिकल एप्लीकेशंस। वो ये ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं और इन चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी पहाड़ की हाइट निकालना, किसी ब्रिज की कितनी लेंथ होनी चाहिए, ये सब ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेट करती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री 9.1। इसके क्वेश्चन करते रहेंगे, साथ साथ में कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो 9.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है, वो कहता है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट जो है वो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड, जो कि टाइटली बांधी और खींची गई है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। इस क्वेश्चन में मुझे पता लग रहा है कि एक पोल है जो ग्राउंड पर है, वर्टिकल है, खड़ा है, और जो रस्सी है वो बांधी गई है इसके टॉप से ग्राउंड के साथ। अब इधर तो बांधेगा नहीं जिसके ऊपर चढ़ रहा होगा, तो समवेयर दिस साइड, यहां पे कहीं पे एक पॉइंट है जहां पे वो रस्सी बांधी गई है। एंड द आर्टिस्ट ही इज ट्राइंग टू क्लाइंब दिस वन। जो आर्टिस्ट है वो इस वाली लाइन को चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब मैं ये तीसरी लाइन मिला दूं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। ये देखिए यहां पे 90 डिग्री का एंगल, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। ठीक है जी, हम इसे मान लेते हैं कि जो ये बीसी है ये हमारा पोल है। और हमसे आगे क्या कहता है? ये कहता है फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये कहता है इस पोल की हाइट निकाले। मान लेते हैं कि हाइट जो है वो h है, ये हमने मान लिया। वो कहता है ये h फाइंड आउट करें अगर आपके इस रस्सी ने ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल क्रिएट किया। बड़ी मजेदार एप्लीकेशन है। अगर आपके पास सिर्फ एक मतलब वो दिया हो, साइड दी हो और एक एंगल दिया हो, तो आप बड़े आराम से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि तीसरी साइड कितनी है, या उसका परपेंडिकुलर कितना है, या उसकी डिस्टेंस कितनी है। देखिए कैसे। और हो गया इसमें। उसने कहा है एक और चीज उसने दी हुई है कि सर्कस आर्टिस्ट जो है वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चल रहा है। तो ये जो रोप बांधी गई है यहां से यहां तक, इसकी लेंथ है 20। दिस इज 20 मीटर। सो आप इसे मीटर में ले लीजिए। अब देखिए हमारे पास ना एक साइड दी है, एक एंगल दिया है, और एक साइड हमें ढूंढने को कहा है। तो थोड़ी सी तो जो इसकी आप क्वेश्चन में लिखना है आप ले लेते हैं। लेट
CB जो है हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू h, ये हमने मान लिया है। AC जो है, AC हमारी यहां पे लेंथ ऑफ रोप है, लेंथ ऑफ रोप है 20 मीटर, इसे भी लिख लिया। अब हमें कहा है कि हमें कहा है कि इस पोल की हाइट निकालिए। देन अब देखिए मैं यहां पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाला हूं। बस एक कॉन्सेप्ट में जो कह रहा हूं इसे अपने दिमाग में रख लीजिए। जो चीज निकालनी है, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है, उसे पकड़िए और उसे सबसे ऊपर लिखिए। ठीक है, वैसे मुझे देखा जाए तो मुझे BC निकालना है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि BC, और जो चीज मुझे दी हुई है मैं उसको नीचे लिखूंगा 20, मतलब मुझे ये वाली साइड दी हुई है AC 20 है। अगर मैं इसको ढंग से देखूं तो ये क्या बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। P/H किसके लिए यूज करते हैं, साइन थीटा के लिए। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप पंडित जी की हमेशा मदद ले सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पहला वाला साइन का होता है, ये दूसरा वाला कॉस का होता है और ये टेन का होता है। अब इन्हें उल्टा पढ़ेंगे तो वो कॉट का हो जाएगा, जैसे टेन का होता है P/B तो कॉट का हो जाएगा B/P। वैसे ही ये सीकेंड का होता है और ये कॉसिकेंड का होता है। तो यहां पे देखिए, अगर मैं इसे ढंग से देखूं, ये जो कंडीशन बन रही है, ये बन रही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये तो यार भाई साइन थीटा के बराबर होता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो ये H/20 है ये इक्वल है साइन थीटा के। लेकिन हमें थीटा भी पता है, थीटा यहां देखिए ये दिया हुआ है एंगल। तो यहां पे हम वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये बनेगा H/20 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब बस यहां पे आप साइन 30 की वैल्यू भर दीजिए, टेबल आप लोगों को याद ही होगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहां से हम H इज इक्वल्स टू 20 को यहां भेज देंगे और इसकी वैल्यू भर देंगे 1/2, 2 से 20 की कटिंग, और इट बिकेम 10 मीटर। इसका मतलब जो हमारा पोल है वो 10 मीटर ऊंचा है। बस इतना सा ही पूछा तो आप लास्ट में लिख के दिया कीजिए, जब अगर क्वेश्चन आया सो आप लिखेंगे सो हाइट ऑफ या देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ये चीज लिख के दिया कीजिए बढ़िया लास्ट में ना। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, यहां देखिए, ये कहता है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30। ये कहता है एक पेड़ था भैया, ठीक है, ऐसे मैं पहले देखिए यहां से हम इसे जरा गाढ़ा बनाता हूं। ये पेड़ ऐसा था ऊपर तक था, इसे हम ऐसे था। हवा आई, तूफान आया, उसने इस पेड़ को यहां से तोड़ के, ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ये झुक गया, ये नीचे को आ गया, मतलब ये पहले ऐसा था और ये टूट के ऐसा गिर गया है। और ऐसा गिरा है कि इसने जमीन को टच कर लिया है, ऐसे। पेड़ था, पूरा था, यहां तक था, ऊपर तक था, लेकिन अभी क्या हुआ, यहां से यहां तक टूट गया है। हमें कहता है कि ये जो टूट गया है इसने जमीन को टच कर लिया है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। उसने ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है, अब पेड़ है और ये जगह है, ये दोनों ग्राउंड पे होंगी, इसके बीच में एंगल बना हुआ है 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये कहता है इस पेड़ के बॉटम से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है। 8 मीटर है। आपको कहता है अगर ऐसी बात है तो इस पेड़ की हाइट बताएं। तो ठीक है, पेड़ की हाइट देखो, असल में पेड़ ये भी है, ये वो पेड़ का हिस्सा है जो अभी खड़ा बचा हुआ है, और ये वो वाला हिस्सा है जो टूट के नीचे गिर गया है। पटा, पेड़ ऐसे था, हवा आई, वो टूट गया, ऐसे गिर गया वो। ठीक है, तो अभी हमें बेसिकली ये भी फाइंड आउट करना है H1, और दूसरी साइड ये भी फाइंड आउट करनी है। जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमें टोटल हाइट मिल जाएगी पेड़ की। तो यहां पे आप इसका नाम दे सकते हैं ABC। इसमें डायरेक्ट भी कैलकुलेट होता है, कोई वो नहीं है, आप थोड़ी सी फॉर्मेलिटी जो होती है क्वेश्चन की वो जरूर किया कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम मान लेते हैं लेट ब्रोकन पार्ट, हमने AC माना है तो उसे AC इज इक्वल्स टू, हम लोग उसे H2 का नाम दे देते हैं, एंड रिमेनिंग पार्ट या स्टैंडिंग पार्ट कुछ भी लिख दीजिए, और वो है BC।
इसको h1 मान लिया है। ठीक है जी। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें, अब देखो मैंने आपको कहा है कि जब भी कोई एक चीज ढूंढने को होती है, एक चीज हमें फाइंड करनी होती है और एक चीज दी हुई होती है। देखो यहाँ पे 8 मीटर दिया हुआ है और ये हमारा बेस है, और यहाँ पे जो ये h1 है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं h1 फाइंड आउट करूंगा। आप लिखेंगे यहाँ इन ट्राइंगल ABC। तो फिर से वही कहानी है, मुझे निकालना क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है असल में BC, और मुझे दिया हुआ है AB। अब ये कंडीशन BC क्या है, परपेंडिकुलर, और AB क्या है, AB आपका बेस है। तो अब अगर आप यहां देखें ये क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, फार्मूला यहां देखो P अपॉन B tan थीटा, तो यहां पे बनेगा tan थीटा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, देखो परपेंडिकुलर की जगह क्या है h1 और बेस की जगह है 8, ये बराबर होना चाहिए tan एंगल कितना है 30 डिग्री के बराबर। अब यहां से मैं h1 की वैल्यू बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं। h1 इज इक्वल्स टू 8 वहां जाएगा, राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। तो ये आया हमारे पास 8 अपॉन √3। ठीक है, मीटर्स में है, आप इसे मीटर्स में रहने दो। ये हमें h1 की हाइट मिली। अब हमें h2 निकालना है। देखिए अब फाइंड कहां से करना है, फाइंड करना है h2। दूसरी बार अगेन लिखेंगे, अगेन इन ट्राइंगल ABC। क्या है जी, हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए h डायरेक्ट नहीं, कोई बात नहीं, हम इसे पूरा करेंगे। हम लिखेंगे AC जो हमें निकालना है, और जो हमें दिया हुआ है वो है AB। और देखो ये जो लाइन है यहां पर h2 है और यहां पर ये 8 मीटर है, ये किसके बराबर होना चाहिए। देखो ढंग से देखो, AC क्या है हमारा, हाइपोटेनियस, AB क्या है हमारा, AB बेस है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। फटाफट से ये देखो सीकेंड थीटा, तो हम यहां पे भरेंगे सीकेंड थीटा। तो इसका मतलब देखो ये सब तो आपस में बराबर है, हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए। तो हम इसे लिखेंगे h2 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू सीकेंड थीटा। यहां से हमें h2 की वैल्यू मिल जाएगी 8 मल्टीप्लाइड बाई सीकेंड। अब थीटा कितना था, यहां पे हमें थीटा भरना चाहिए था 30 डिग्री, तो अब सीकेंड 30 की वैल्यू निकालेंगे। अब अगर आपको सीकेंड की वैल्यू याद नहीं है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपको cos 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है जी, अगर ये वैल्यू cos 30 की होती है तो सीकेंड इसकी उल्टी होती है 2 अपॉन √3, क्योंकि सीकेंड जो होता है वो 1 अपॉन cos होता है। तो इसी का हम यूज करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सीकेंड की 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 अपॉन √3, तो ये बना 2 अपॉन √3। तो यहां से h2 इज इक्वल्स टू 8 2 16 अपॉन √3। अब यहां से देखिए हमें टोटल हाइट मिल जाएगी, ये h1 है ये h2 है, तो हम लिखेंगे टोटल हाइट h इज इक्वल्स टू h1 प्लस h2 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3। √3 इनका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 8 यहाँ 16, 8 और 16 24 हो जाएंगे, 24 अपॉन √3। अब ये उसमें आया हुआ है, अंडर रूट में है इसका डिनोमिनेटर, तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा 24 √3 अपॉन 3। अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो आप 3 से इसकी कटिंग कर दीजिए, ये 8 बच जाएगा, तो ये बना 8 √3 मीटर। इतनी हाइट थी टोटल उस पेड़ की। सो बहुत ही आसान तरीके से हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। अगले क्वेश्चन भी हम जल्दी ही आपके साथ शेयर करेंगे, चैनल के साथ बने रहें।